Hi, welcome to this new topic NMR Understanding It. ये जो टॉपिक है NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक जो है तस्वर किया जाता है। NMR बुनियादी तौर पर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक है और दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो है इसको इन ऑल डिसिप्लिन ऑफ द केमिस्ट्री like organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry and even the biochemistry वो इसको इस्तेमाल करते हैं। सो जो इसकी इस्तेमाल से मुराद ये कि इसकी अप्लाई करके बेसिकली गिवन कंपाउंड या अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ वेरी वेरी ऑथेंटिकेटेड वे टू स्टडी the biomolecules, inorganic molecules, and organic compounds. So, but the issue is this one that the people who are working in physical chemistry background, they apply it in a different perspectives. They mostly study, the dynamics and mathematical background. They apply more. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीपल जो हैं वो ज़्यादातर इसको जो इसके कोर जो कम्प्लेक्सेस हैं मेटल्स के उनको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जब हम NMR को अप्लाई करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और जो दूसरी बेसिक चीज़ें उनका पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट्स अनफॉर्चुनेटली टू बी ऑनेस्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही टूल है जो कि अभी जो है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं और बिकॉज मोस्ट अदर टूल्स जो हैं वो शेयर्ड हो चुके हैं। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द टूल विच दे यूज़ इट एंड दे ऑफ कोर्स टेक इट प्राइड कि जी NMR जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज़्यादा अप्लीकेबल है। नो डाउट कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स पे ये ज़्यादा अप्लाई होता है। But again, to apply it on our organic molecules and organic environment, we have to study the first organic basic things. Now, इस कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो बिकॉज दिस इज़ अ फिज़िकल केमिस्ट्री पार्ट ऑफ द कोर्स, सो हम इसमें बुनियादी तौर पर जो NMR का जो कोर कंसेप्ट है एंड द कोर कंसेप्ट मीन कि वो कंसेप्ट वही आइडियाज़ वही प्रॉपर्टीज़ इसकी ऑर्गेनिक में भी यूज़ होती है, इनऑर्गेनिक में भी, बायो में भी और फिज़िकल में भी। सो हमने उसको ट्राई करना है कि उसको अंडरस्टैंड करें। सो इन योर स्पेशलाइजेशन वेयर एवर यू वांट टू गो, आप फिज़िकल में करना चाहें, ऑर्गेनिक करना चाहें या इनऑर्गेनिक, तो उसको वहाँ पर आसानी के साथ इसको वहाँ पर अप्लाई करें। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी वेरी बेसिक्स एंड फंडामेंटल थिंग्स। इसके लिए कुछ हमें अनकन्वेंशनल वे से भी हमें चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा बजाय कि हम डेफिनेशंस करें, बिकॉज आई एम नॉट मोर इंक्लाइन टू राइट डाउन द डेफिनेशन एंड अदर थिंग्स जो कि आपको मिल जाएंगी। यू हैव ए प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, बट इसका जो बेसिक कंसेप्ट है हम उसको ज़रा इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात जो है कि हमारे पास जो फिज़िक्स है, बेसिक जो फंडामेंटल फ़िज़िक्स है, उसमें ये एक बुनियादी जो है वो एक प्रिंसिपल है कि जो भी हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ होती है, जिसको हम ऑर्गेनिक में या केमिस्ट्री में हम कैटायन एनायन कहते हैं, सो एनी चार्ज स्पीशी जो है इट व्हेन इट मूव्स, when it rotates about its own axis, तो ये क्या करता है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। इट्स जस्ट लाइक जो है फ्री जो चार्जेस हैं उनकी बात भी हो सकती है, और तो कन्फाइंड चार्जेस जैसे अगर हम कंसिडर करें हाइड्रोजन के अंदर जो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, सो बिकॉज प्रोटॉन इज देयर वन, so that proton is also is because it carries the positive charge, so it has spinning properties. So this is very very important fundamental rule in the physics. Any spinning property
any spinning object, if it is charged, and of course it is a charge, then it must generate some sort of magnetic field. अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, लेट्स ये हमारे पास एक हमने ये प्रोटॉन का जो है वो उसको यहाँ पर सपोज किया हुआ है। हमें ये पता है कि हमारे पास जो कैंपस नीडल होती है, जो नीडल है जो आप लोग प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल होता है। और वी नो डैट दिस कैंपस नीडल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, इसके अंदर भी जब हम किसी चीज़ के साथ इसको अटैच करते हैं तो वी नो कि इसके इर्द गिर्द जो भी एक इसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। सो फर्दर जब आप इसको एनालाइज करते हैं तो हमें इसको ये भी कह सकते हैं कि बिकॉज ये जो मैग्नेट है, इट हैज़ डाइपोल मोमेंट एज वेल, एंड दैट डाइपोल मोमेंट जो है वो भी एज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट वी कैन रिप्रेजेंट कि ये जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है, और इसका जो फ्लक्स है, जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव्स है वो डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। सो सेम इज़ द केस विद दिस थिंग कि जब हम इस पे यही चीज़ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये नॉर्थ चीज़ है, लेट्स से ये साउथ उसका पार्ट है। सो व्हाट विल हैपन्स कि यहाँ से हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मूव करेंगी, और इधर भी नॉर्थ से साउथ की तरफ ये मूव कर जो है, इसकी वजह से हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा इसका। सो वी कैन से कि ये प्रोटॉन जो है, इट इज़ अ स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल, इट इज़ जनरेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। और जब हम इसको बिकॉज अगेन इट इज़ द मैग्नेटिक, हम इसको मूवमेंट इसका ड्रा करेंगे तो इट विल बी लाइक इन दिस डायरेक्शन, कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दिस इज़ द बेसिकली कि any charged particle, whether it is a proton, carbon-13, phosphorus-31, whatever, तो उसकी ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो स्पिन करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सो व्हेन इट स्पिन्स इट जनरेट अ वेरी वेरी टाइनी अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड की जो जब हम डिपेक्ट करते हैं तो वो उसकी जो डायरेक्शंस है वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ और इस तरीके से उसकी डायरेक्शन मूव करती है। सो दैट्स द फंडामेंटल थिंग जो कि हमें अब पता चल गया है कि हमारे पास जो स्पिनिंग प्रॉपर्टी पार्टिकल है वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, एंड इट हैज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एज वेल। सो नाउ नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास जो स्पिनिंग जो हमने यहाँ देखा था, स्पिनिंग ये चार्ज पार्टिकल है, इसको हम ऐसे करते हैं कि अब हमने इसको एक सब्जेक्ट करना है एक एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल उससे पहले हम ये एनालॉजी थोड़ी सी देख लेते हैं कि हमारे पास ये एक नीडल कंपास नीडल है, और वी नो कि ये नॉर्थ की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ये जो है ई जो है, इसको लेट से हमने सपोज किया हुआ है ये अर्थ का जो है वो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो चूँकि ये नॉर्थ की तरफ है तो इसका मतलब है इसके, और आपको पता है अपोजिट पोल की तरफ होती है, तो ये बाहर उसका साउथ होगा, ये साउथ है तो इसका ये नॉर्थ होगा। सो दिस इज़ द नेचुरल पोजीशन ऑफ कोई भी जो नीडल है कंपास, जब आप उसको रखते हैं तो इसी डायरेक्शन में वो मूव करती है, अपने आप को अलाइन कर लेती है। सो वी से कि दिस इज़ द स्टेबल कन्फिगरेशन। नाउ अगर हम इमेजिन करें अब हम कि हमारे पास जो है वो हम ये करना चाहिए कि ये इसका जो पोल है ये साउथ है, तो इसको मैं इस डायरेक्शन में मूव करना चाहूँ जैसे यहाँ भी शो किया हुआ है। सो आई हैव टू यूज़ फोर्स यूजिंग माय फिंगर, और इस फोर्स को मैं इस वजह से इसको पुश करूँगा नीडल को, और फिर ये नीडल जो है वो पूरी ऐसे डाउन की तरफ आ जाएगी।
सो डैट मीन्स कि ये हमारे पास अब जो मैंने इसको फोर्स किया है तो इट इज़ मूविंग अगेंस्ट द अप्लाइड फील्ड। ये टूवर्ड्स फील्ड था ये बेसिकली अलाइन इटसेल्फ टूवर्ड्स फील्ड, और ये उसके अगेंस्ट फील्ड आ रहा है। सो ये एक दो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि जब हमने अगर उसको रोटेट करके उसको अपोजिट यानी नॉर्थ साउथ की तरफ लेके आना है तो वो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे ही उसको वहाँ छोड़ेंगे इट विल come back on its original position. So this is the case. Now let we go back और हम ये चीज़ करते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर वो एक मैग्नेटिक फील्ड हमने ख़ुद जो है वो बाहर जो है वो क्रिएट किया हुआ है, जैसे वो बी नॉट के बाद हम उसको कह देते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड जो जिसको हम यहाँ पे लेबल करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेसिकली हमारे पास हमने उसकी एक वैल्यू अलर्ट से वो हमने प्लेस की है, जैसे यहाँ अर्थ मैग्नेटिक की थी इसकी एक्सटर्नल, और फिर हमारे पास जो प्रोटॉन है बेसिकली जो सैंपल है उसको हम यहाँ पे जैसे ही इसके करीब लाएंगे, नाउ अगेन द सेम इसी एनालॉजी के ऊपर क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे जो प्रोटॉन्स होंगे, बिकॉज इससे पहले हमने देखा था कि हमने एक्चुअली इसको इलेक्ट्रिक एरो से रिप्रेजेंट किया था, जो भी स्पिनिंग चार्ज है कि उसका एक डाइपोल मोमेंट ऐसे एरो करता है। तो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग सर्कुलर पॉइंट हम लेट से यहाँ पे बेशुमार जो है वो नंबर ऑफ जो है वो हम ऐसे करते हैं एरो शो कर देते हैं। नो दीज एरो एक्चुअली रिप्रेजेंट प्रोटॉन, ईच वन ऑफ देम रिप्रेजेंट द प्रोटॉन एंड दे आर इन फैक्ट जो हैं वो नॉर्मल जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से इनकी जो मेजॉरिटी तादाद है वो एट रूम टेम्परेचर या 0 केल्विन जो भी है 25 डिग्री सेल्सियस पे ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन है, बट और वेरी फ्यू इट इज़ अ प्रोबेबिलिटी है बहुत कम जो हैं वो इस डायरेक्शन में है जो कि अगेंस्ट हैं। सो द पॉपुलेशन ऑफ those protons which align themselves against towards the applied field are much more than against the field. अब चूँकि ये सारी फिज़िक्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है तो हम इस हालत में जो प्रोटॉन अपने आप को प्लेस कर रहे हैं हालात में रख रहे हैं इसको हम अल्फ़ा आमतौर पर स्पिनिंग स्टेट कहते हैं इनको, इसको हम लेट से हम नाम दे देते हैं बीटा। सो अगेन अगर हम यहाँ इस एनालॉजी पे जाएं तो ये जो स्टेट है ये एक लो एनर्जी है, हमें कोई इनपुट नहीं देनी पड़ी, सिंपली हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अप्लाई किया या जो निडल थी ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड उसको प्लेस किया तो इसने अपने आप को खुद ब खुद ऑटोमेटिक तरीके से उसको अलाइन कर दिया। बट इन दिस केस जब हमने यहाँ सैंपल रखे तो इसमें से मेजॉरिटी जो प्रोटॉन्स हैं दे अलाइन देमसेल्फ एंड विदाउट एनी फोर्स। लेकिन इस एनालॉजी में यहाँ देखें तो हमें जब इसको रोटेट करना पड़ा, इसका अपोजिट लाना पड़ा, हमें फोर्स देनी पड़ी। यहाँ पे भी वही है कि हमें यहाँ पर अगर इनको हमने इस डायरेक्शन में लेके जाना है सो डैट इनकी पॉपुलेशन जो है यहाँ पे भी इंक्रीज़ करे, जैसे मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ, इनकी तादाद भी यहाँ पे ज़्यादा हो जाए इसके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स देनी पड़ेगी। और वो फोर्स जो है बेसिकली यहाँ पर जो बेसिकली उसको हम सेंस में ट्रांसलेट करते हैं डेल्टा ए की सेंस में, यानी कि एनर्जी डिफरेंस इनका है। सो ऑब्वियसली जितना इनके दरमियान गैप ज़्यादा होगा इन दोनों स्टेट्स के दरमियान उतनी ही एनर्जी ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी, बिकॉज ई जो है वो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास जो ई का फार्मूला वो एच हमारे पास बेसिकली न्यू का बेसिकली हमारे पास जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो इसमें हम उसको देखेंगे तो उसके तहत डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो उसके आ जाती है। सो व्हाट वी हैव टू डू कि अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमने यहाँ पॉपुलेशन इसकी इंक्रीज़ करनी है तो वी हैव टू यूज़ सर्टेन टाइप ऑफ force. Now in NMR actually we do not use ultraviolet radiation, we do not use visible radiation, we do not use IR radiations. हम बहुत
क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस बहुत माइन्यूट होता है, कम होता है. एंड वी यूज़ इन फैक्ट रेडियो वेव्स विच हैव अ वेरी लो एनर्जी रेडिएशंस. सो रेडियो वेव्स को हम इस्तेमाल करते हैं. सो जैसे ही हम रेडियो वेव्स की एक पल्स इसके ऊपर आके स्ट्राइक करेगी, सो व्हाट विल हैपन्स कि दीज जो प्रोटॉन्स हैं जो इनकी स्पिनिंग अलाइन है इस डायरेक्शन में हुए हैं, दे विल जंप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट रेडिएशन, और अपने आप को ये किसके अगेंस्ट कर देंगे, they will align themselves in this state, or in other words they will jump from alpha to beta state. So जैसे ही वो पल्स हम रिमूव करेंगे, what will happen, they will come back again because this is the most stable state. So this in this way this is a two-way process. So alpha to beta and beta to alpha, this is technically बाद में हम देखेंगे इसको फ्लिपिंग ओवर और मैनी टाइम्स यूज़ करते हैं, बट अभी आप कंसेप्ट ले लें सिंपल. सो दैट मेक्स द थिंग्स के प्रोटॉन्स की जो अलाइनमेंट है वो हम अगेंस्ट द फोर्स जो है वो की मदद से करके उसको अगेंस्ट हम चीज़ क्रिएट कर रहे हैं. अब थोड़ा सा यहाँ पे ये ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस जो हमने कैपेसिटी न्यूट्रल में हमने देखा था, अगर किसी तरीके से हम ये चाहें, वी नो कि मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ है उसका एक अपना एक वैल्यू है, बट समहाउ अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड अर्थ की जो मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड है उसकी जो मिकदार है, अमाउंट है, उसको हम 4 टाइम बढ़ा दें, लेट्स से इमेजिन करें हम उसको इंक्रीज़ कर दें, तो जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो व्हाट विल हैपन कि ये वाली जो स्टेट स्टेबल है, लेकिन अब मुझे जब फिंगर यहाँ से इसमें मुझे के ज़रिए जब अप्लाई करके इसको इस डायरेक्शन में अगेंस्ट रोटेट करना पड़ेगा, तो मुझे ज़्यादा क्या करनी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी. डैट मीन्स कि मुझे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल यहाँ पे चाहिए. इसी एतबार से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसकी स्ट्रेंथ हम बढ़ा देंगे तो हमारे पास इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये और बढ़ जाएगा. एंड जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वी नीड डेफिनेटली रेडियो फ्रिक्वेंसी है, लेकिन उसकी पल्स का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा चाहिए होगा. सो बिकॉज एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी के उसी एतबार से वो भी आ जाता है. सो दिस इज़ एक्चुअली द बेसिक कंसेप्ट ऑफ NMR कि NMR में बेसिकली जो चार्ज्ड न्यूक्लियाई हैं, एंड दीज चार्ज न्यूक्लियाई बेसिकली what when we place them in an external in the vicinity of the external magnetic field, तो वो अपने आप को उसमें जो जितने भी प्रोटॉन की तादाद है ज़रा वो मिलियंस में है. एवोगाड्रो नंबर्स का वैल्यू का आपको याद हो तो टाइम्स उसमें है, तो उसमें मेजॉरिटी जो है 90% प्लस जो हैं दे विल अलाइन देमसेल्व्स टूवर्ड्स द अप्लाइड फील्ड, और ये इनकी अल्फ़ा स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है. वेरी फ्यू, एंड अगेन दिस इज़ अगेन ये कि ये डायनेमिक प्रोसेस है, दे आर कमिंग बैक एंड गोइंग बैक. सो अगर हम टेम्परेचर या बाहर से कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं तो टेक्निकली वी विल हैव प्रीडोमिनेटली हेयर मैक्सिमम थिंग्स. बट व्हाट हैपन्स कि अब हमने जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड किया हुआ है, अब हम इसके ऊपर एक शॉर्ट रेडियो वेव्स की जो रेडियो वेव्स हैं उनकी एक पल्स जो है वो जब हम स्ट्राइक करते हैं, सो दीज प्रोटॉन विच आर अलाइन देमसेल्व्स दे फील अ सॉर्ट ऑफ द एनर्जी, वो एनर्जी गेन करते हैं एंड दे जस्ट फ्लिप ओवर, दे जंप ओवर एंड गो देयर बीटा स्टेट. अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली वी नीड मोर पल्स, उसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए. तो जैसे ही ऊपर जाएंगे बीटा स्टेट में चले गए, अब eventually they have to come back because when you move the radio waves. So NMR जो स्पेक्ट्रा है बेसिकली वो क्या करता है, या NMR जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेसिकली जब ये वापस आते हैं तो इसमें जो इनसे जो एनर्जी रिलीज़ होती है, इनफैक्ट उस एनर्जी को सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे पास एक जो है वो NMR जो स्पेक्ट्रा है वो हमें देता है. और NMR स्पेक्ट्रा में इस साइड पे फ्रीक्वेंसी हम उसको प्लॉट करते हैं, यहाँ पर रिलेटिव इंटेंसिटी आ जाती है, और जो पीक्स हमारे पास आती हैं वो आमतौर पर उसमें आप देखेंगे तो समटाइम इस टाइप की पीक्स, कुछ सिग्नल बहुत शॉर्ट होते हैं, कुछ सिग्नल जो हैं वो बहुत शार्प होते हैं, कुछ सिग्नल जो हैं वो
एक सिग्नल है उसके अंदर फर्दर स्पाइक्स होती हैं. सो दिस इज़ द वे दैट वी गेट एट द एंड स्पेक्ट्रम, जिसकी हम डिटेल बाद में देखेंगे कि ये बेसिकली जो पीक्स हैं इनकी पोजीशन क्या है और इनको कैसे हम इससे चीज़ें जो हैं वो हस करते हैं. सो आई होप द बेसिक जो कंसेप्ट है NMR का फ्रॉम द फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको क्लियर हुआ होगा कि इट इज़ बेसिकली द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक in which we in fact use the radio waves, and these radio waves in fact they excites the nuclei from the lower which is alpha state to higher beta state, and in doing so when these nuclei when they come back they release energy, and that energy in fact is then captured by the NMR spectrometer and it is translated in the form of spectrum. तो जितनी ज़्यादा उसमें जो इंटेंसिटी होगी, जो सिग्नल की इंटेंसिटी है, that details will come later on in this in the second part of the video.